उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ की भव्य शुरुआत हो चुकी है और इसका समापन 26 फरवरी को होने वाला है। लगभग 45 दिनों तक चलने वाले महाकुंभ में गंगा, यमुना और सरस्वती की त्रिवेणी संगम पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए इस बार 40 करोड़ श्रद्धालु शामिल हो सकते हैं। महाकुंभ में बड़ी संख्या में साधु संत संगम में पवित्र स्नान करने के लिए दूर दूर से पहुंच रहे हैं। हर बार कुंभ में आने वाले नागा साधु लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बने रहते हैं। नागा साधुओं के बिना कुंभ की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। कुंभ मेले में अघोरी और नागा साधुओं की चर्चा लगातार बनी रहती है। नागा साधुओं की वेशभूषा और खान पान आम लोगों से बेहद अलग होता है। पुरुषों के समान ही महिला नागु साधु भी होती हैं। महिला नागा साधु भी अपने जीवन को पूर्ण रूप से ईश्वर को समर्पित कर देती हैं और इनकी दुनिया भी एकदम अलग और विचित्र होती है। महिला नागा साधु कैसे बनते हैं, महिला नागा साधु कहाँ रहती हैं और महिला नागा साधु क्या करती हैं, क्या खाती हैं से लेकर महिला नागा साधु बनने के नियम क्या है, आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। नागा साधुओं की रहस्यमय दुनिया के बारे में ज्यादातर लोगों को पता नहीं होता है, लेकिन महिला नागा साधु का जीवन सबसे अलग होता है। महिला नागा साधु गृहस्थ जीवन से दूर हो चुकी होती है। इसके दिन की शुरुआत और अंत दोनों पूजा पाठ के साथ होती है। महिला नागा साधु का जीवन कई तरह की कठिनाइयों से भी भरा होता है। नागा साधुओं को दुनिया से कोई मतलब नहीं होता है। महिला नागा साधु बनने के बाद सभी साधु साध्वियां उन्हें माता कहती हैं। माई बाड़ा में महिला नागा साधु होती हैं, जिसे अब दशनाम सन्यासिनी अखाड़ा कहा जाता है। साधु संतों में नागा एक पदवी होती है। साधुओं में वैष्णव, शैव और उदासीन संप्रदाय है। इन तीनों संप्रदायों के अखाड़े नागा साधु बनाते हैं। पुरुष नागा साधु नग्न रह सकते हैं, लेकिन महिला नागा साधु को नग्न रहने की इजाजत नहीं होती है। पुरुष नागा साधुओं में वस्त्रधारी और दिगंबर दो तरह के नागा साधु होते हैं। सभी महिला नागा साधु वस्त्रधारी होती हैं। महिला नागा साधुओं को अपने माथे पर तिलक लगाना जरूरी होता है, लेकिन महिला नागा साधु गेरुए रंग का सिर्फ एक कपड़ा पहनती है जो सिला हुआ नहीं होता है। महिला नागा साधु के इस वस्त्र को गंती कहा जाता है। महिला नागा साधु बनने की प्रक्रिया काफी कठिन होती है और उनका जीवन भी बेहद कठिन होता है। नागा साधु बनने के लिए महिलाओं को कड़ी परीक्षा से गुजरना पड़ता है। नागा साधु या सन्यासिनी बनने के लिए 10 से 15 साल तक कठिन ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। नागा साधु बनने के लिए गुरु को विश्वास दिलाना पड़ता है कि वह महिला नागा साधु बनने के लिए योग्य है और खुद को ईश्वर के प्रति समर्पित कर चुकी है। इसके बाद गुरु ही नागा साधु बनने की स्वीकृति देते हैं। नागा साधु बनने से पहले महिला के बीते जीवन को देखकर यह पता किया जाता है कि वह ईश्वर के प्रति समर्पित है या नहीं, और वह नागा साधु बनने के बाद कठिन साधना कर सकती है या नहीं। नागा साधु बनने से पहले महिला को जीवित रहते ही अपना पिंडदान करना होता है और मुंडन भी कराना पड़ता है। मुंडन कराने के बाद महिला को नदी में स्नान कराया जाता है और फिर महिला नागा साधु पूरा दिन भगवान का जप करती है। पुरुषों की तरह ही महिला नागा साधु भी शिव जी की ही पूजा करती है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शिव जी का जाप करती हैं और शाम को दत्तात्रेय भगवान की आराधना करती हैं। दोपहर में भोजन के बाद फिर वह शिव जी का जाप करती हैं। महिला नागा साधु बनने के बाद सभी साधु साध्वियां उन्हें माता कहती हैं। माई बाड़ा में महिला नागा साधु होती हैं, जिसे अब दशनाम सन्यासिनी अखाड़ा कहा जाता है। पुरुष नागा साधु नग्न रह सकते हैं, लेकिन महिला नागा साधु को नग्न रहने की इजाजत नहीं होती है। सभी महिला नागा साधु वस्त्रधारी होती हैं। महिला नागा साधुओं को अपने माथे पर तिलक लगाना जरूरी होता है। महिला साधु गेरुए रंग का सिर्फ एक कपड़ा पहनती हैं जो कि सिला नहीं होता है और जिसे गंती कहा जाता है। महिला नागा साधु भी कुंभ में ही दिखाई देती हैं। समापन के बाद वह भी पर्वतों पर चली जाती हैं। इनकी खास बात होती है कि ये महाकुंभ में पुरुष नागा साधु के स्नान करने के बाद नदी में स्नान करने के लिए जाती हैं। अखाड़े की महिला नागा साध्वियों को माई, अवधुतानी या नागिन कहा जाता है। नागा साधु बनने से पहले इन्हें भी जीवित रहते ही अपना पिंडदान करना होता है और मुंडन कराना पड़ता है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।